नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1500 वाली स्कीम जो है उसका बेनिफिट बिल्कुल करेक्ट वे से किस किस को मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल हैं। सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में हम दूर कर देंगे क्योंकि तहसील कल्याण अधिकारी ने खुद लाइव आके हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। तो आपको लाइव हम सुनाएंगे हर एक वार्ता कि अगर किसी को गवर्नमेंट पेंशन लगी है तो उसको भी पैसे मिलेंगे क्या। 60 साल से ऊपर अगर किसी को पेंशन लगी है, सास को या किसी के ससुर को, तो उसकी बहू को पैसे मिलेंगे। तो आइए डिस्कस लाइव तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा ये सारा सिनेरियो हम सुनते हैं। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। एक और वीडियो बनाई है वो भी जरूर देखें। तो आइए सुनते हैं। धन्यवाद रचना जी। और आपके माध्यम से मैं लोगों को विदित करना चाहूंगा इस योजना के बारे में, क्योंकि काफी दिनों से काफी केओस की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मुझे ये लगा कि इसमें लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना बहुत जरूरी है। ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बेना सुख सम्मान निधि है, इसमें मैं आपको थोड़ा अवगत करा दूं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं वो इसमें कवर्ड होंगी। यानी कि जिनका 18 कंप्लीट है और 19th रनिंग है या उससे ऊपर, और जिन्होंने अभी 59 ईयर की एज आपके कंप्लीट नहीं की है तो वो इसमें कवर होंगी। और इसमें आपका वो लोग कवर नहीं होंगे जिनकी फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे सेंटर की आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, आउटसोर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, पार्ट टाइम हैं, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं हैं, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, और आपको जो पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं और सोशल सिक्योरिटी पेंशनर हैं, और जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, आयकरदाता हैं। इसमें एक जो मेन पॉइंट इसमें फोकस करने का है वो है आपके परिवार की परिभाषा। बिल्कुल, परिवार की परिभाषा से, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन यही है कि ये किस किस को ये मिलेगा, कौन एलिजिबल है। इसमें जो परिवार है नियम 6 के मुताबिक पति, पत्नी, वयस्क, अवयस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री, ये लोग ही परिवार की परिधि में इसमें आएंगे। बिल्कुल। यानी कि अब आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए किसी फैमिली में आपके सास ससुर है, वो दे आर गेटिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन। जब आपकी उनकी बहू अप्लाई करेगी तो वो एलिजिबल होगी। उस केस में हम ये देखेंगे जो आपके बहू है और उनका हस्बैंड है, हम उन लोगों को देखेंगे क्या उनका हस्बैंड तो नहीं कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रहा है या गवर्नमेंट जॉब में है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं। या जी मेरा एक सवाल है सर, हम देख रहे हैं कि बाहर भी महिलाएं ये कह रही है, कुछ लोग भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आई कि जो बहू है या उनका ससुर जो है पेंशन ले रहे, क्या उस बहू को भी 1500 रुपए मिलेंगे या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये कंफ्यूजन की स्थिति थी, इसमें विभागीय स्तर पर भी एक वीसी हुई, उसमें ये डाउट्स क्लियर किए गए कि अगर इस स्थिति में जैसे जब बहू अप्लाई करेगी थी, उस केस में जो आपके बहू है उसका हस्बैंड है और उनके बच्चे हैं, उसको एक फैमिली यूनिट माना जाएगा। और जो आपके इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, उस केस में अगर वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रहे हैं तो वो बहू उस केस में एलिजिबल है। अगर उसका अपना हस्बैंड जो एप्लीकेंट है और अपना हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब या जो इसमें क्राइटेरिया बता रहे हैं उसमें फॉल कर रहे हैं, तब वो एलिजिबल नहीं है, या उनके बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब में है। जी बिल्कुल सर। और मेरे इसमें ही सवाल आ रहा है, अगर वही ससुर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी क्या मिलेगा सर बहू को? बिल्कुल बिल्कुल। सास ससुर दोनों, अगर दोनों में से कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेंशनर है या गवर्नमेंट पेंशनर है या गवर्नमेंट जॉब में है तो वो बहू को डिबार नहीं करता है, वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल जी, ये मेरे एक बहुत बड़ा सवाल था। हाँ, ये काफी कैओस और कंफ्यूजन है। और इस केस में आपके बेटी भी अगर कोई 18 साल से ऊपर है, अगर 18 साल से ऊपर जो बेटी है उसके केस में भी अगर पेरेंट्स पेंशनर हैं या जॉब में हैं तो वो बेटी भी एलिजिबल है। ओके जी। अगर हस्बैंड नौकरी में है तो क्या उनकी वाइफ एलिजिबल है? नहीं। अगर हस्बैंड आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो कैटेगरीज मैंने बताई है, कॉन्ट्रेक्चुअल, आउटसोर्स या सोशल सिक्योरिटी पेंशनर भी है, उस केस में वाइफ एलिजिबल नहीं होगी। बिल्कुल सर। और मेरा एक सवाल है सर,
महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, बाजार में आ रही है, फॉर्म का पता नहीं लग रहा है कि कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और बाजार में यही फॉर्म जो है 20 या 30 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या यहाँ पर जो है फ्री में मिल रहा है या कैसे सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कार्यालय में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। जहां जहां आपका जो संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय है, लोग वहां से इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जा रहा है। और किसी को भी इस बारे में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि इस ऑफिस में कुछ चार्ज किया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है जी। अगर जैसे ही ये फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है सर? अगर इसको फॉर्म फिलअप किया जाए तो कहाँ पर देना पड़ता है ये जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हैं, आपको जो ये अब एप्लीकेंट को खुद इसको भरना होता है और इसमें जितने रेलेवेंट कॉलम है, मैं ये देख रहा हूँ हमारे पास जो फॉर्म आ रहे हैं उसमें जो रेलेवेंट कॉलम जो लोग वो नहीं भर रहे हैं, उसको पूरा भरें। हाँ या ना जिसमें लिखा है उसको टिक करके उसमें आपका सिग्नेचर करके, और मैं ये देख रहा हूँ लोग ये जो सत्यापन रिपोर्ट का कॉलम है लोग उसको भी भर रहे हैं जी। ये जो सत्यापन रिपोर्ट है ये पूर्णतया हमारे ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको ना भरा जाए। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट में भी लोगों को कंफ्यूज होना रहा है इसमें क्या लगाए हम क्या ना लगाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में इसमें बोनाफाइड हिमाचली है, आपका एज प्रूफ है, सेविंग अकाउंट है और आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और परिवार रजिस्टर की नकल इसमें है। परिवार रजिस्टर की जो नकल है उसका क्या रेलिवेंस है, वो क्यों ली जा रही है? जैसे कि मैंने आपको जब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इसमें मान लीजिए कोई लेडी अप्लाई करती है और उसका बच्चा जॉब में है, बिल्कुल, लेकिन उसकी फैमिली सेपरेट है, परिवार रजिस्टर में अलग की गई है, बट हमें परिवार की स्थिति देखनी होगी 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को क्या जो बच्चा जॉब में था वो अपने पेरेंट्स के साथ दर्ज था या नहीं दर्ज था? जी बिल्कुल। और अर्बन एरिया में देखा जाएगा राशन कार्ड, क्योंकि अभी इनके परिवार रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन नहीं हुए हैं। अर्बन एरिया में देखा जाएगा 31 मार्च 2023 को आपके राशन कार्ड में परिवार में कौन कौन सदस्य दर्ज हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नहीं, ये फैक्टर हमें थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूजन, जो ये 31 और 3/2023 को जो दर्ज होता है, क्या इसका है कि क्या इससे पहले होना चाहिए या इसमें एलिजिबल होने चाहिए? जी, क्योंकि अगर कोई फैमिली 31 मार्च 2023 के बाद सेपरेशन हुई है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो नहीं मानी जाएगी। ओके, अगर कोई इस डेट में जी, उस केस में जैसा मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया, अगर कोई लेडी अप्लाई करती है, उनका बच्चा जॉब में है लेकिन उनकी फैमिली सेपरेट है, अगर वो सेपरेशन 31/3/23 के बाद हुई है तो वो उसमें फिर इनएलिजिबल रहेगी। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो चुकी होगी। तो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि फॉर्म किस प्रकार आपने भरना है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसमें, है ना, और आपने कहाँ फॉर्म सबमिट करवाना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो भी वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको हर एक चीज़ साफ साफ क्लियर पता लग जाएगी कि किस कॉलम में फॉर्म हमने कैसे भरना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।